ये सभी आत्मयज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक चैप्टर है ये, जिसकी हिंदी बताई जा रही है। सुन लीजिएगा। यज्ञ वसल्य मैत्रीय मैत्री मवाच मैत्रीय, यानी कि यज्ञ वसल्य ने मैत्री से कहा, उद्यस्तम अहम आत्मा स्थान दस्मिन, हे मैत्री मैं गृहस्थी आश्रम को छोड़कर परिवाज्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ, अर्थात इससे ऊपर के आश्रम में जाने वाला हूँ। तथास्य निय कात्यायन विच्छेदन करवाणी इति, आओ मैं तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। मैत्री उज्वा, तब मैत्री बोली, यथापि सर्वे पृथ्वानि पीतानि पूर्णते यते तत्की तेनाम अमृत स्वामिति, अर्थात यदि ये पृथ्वी पूरी, यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी मैं क्या इससे अमर हो जाऊंगी। यज्ञ वसल्य उज्वा नेति, यज्ञ वसल्य ने कहा नहीं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सुन लीजिएगा हिंदी। यज्ञ वसल्य ने मैत्री से कहा कि हे मैत्री मैं गृहस्थी आश्रम को छोड़कर इससे ऊपर वाले आश्रम में अर्थात परिव्रज्य नामक यानी कि संन्यास आश्रम में जाने वाला हूं। अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर देता हूं। यह सुनकर मैत्री बोली, यदि यह पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। यज्ञ वसल्य ने कहा नेति, अर्थात नहीं। नेक्स्ट है यथाव प्रकरणवत्तम जीवन तथापि जीवन यते अमृतत्वं तु नस्ति इति, अर्थात जैसे ही यज्ञ वसल्य ने कहा जैसे ही साधन संपन्न या धर्मानों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा भी होगा। स मैत्री उच्वा, तब मैत्री ने कहा, सॉरी इसमें नस्ति वितेन इति, इसका अर्थ है कि धन से अमृत की कामना नहीं की जा सकती। ठीक, स मैत्री उच्वा, तब मैत्री ने कहा, यहां नामृतम स्वम किम नेतेन कुर्यन्ते, अर्थात जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। यथा वे भगवानम केवल अमृतम साधनम जानती, आप भगवान जो केवल अमृत का साधन जानते हो, तथा वे वही मुझसे कहे। यज्ञवस्य उच्वा, यज्ञवसल्य ने कहा, प्रिय न सती त्वय प्रिय भाषते, प्रिय तुम प्रिय बोलती नहीं हो बल्कि मेरी प्रिय भी हो। यही उपविशा व्याख्यानम ते अमृतम साधनम, आओ बैठो मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। दोबारा एक बार फिर सुन लीजिएगा, इसकी हिंदी बता रहा हूँ। जैसे ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसे ही तुम्हारा होगा, धन से अमरता की कामना नहीं की जा सकती। वह मैत्री बोली, जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूंगी। आप अमरता का जो अकेले साधन जानते हो वही मुझसे कहें। यज्ञवसल्य ने कहा, हमारी प्रिय होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो, आओ बैठो मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूंगा। नेक्स्ट थर्ड वाला है, यज्ञ वसल्य उच्वा न वे अरिमैत्री, तब यज्ञ वसल्य ने कहा, अरिमैत्री पृथ्वी कामनाएं पति प्रिय भवती, अर्थात पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, यानी कि पति प्रिय नहीं होता। आत्मान सस्ती वे कामनाएं पति प्रिय भवती, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। ना वे अरे जाय कामनाएं जया प्रिय भवती, आत्मानुवस्ती वे कामनाएं जया प्रिय भवती। ठीक, ना ही पत्नी कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। ठीक, इसी प्रकार पुत्र कामनाएं पुत्र प्रिय भवती, आत्मानुभव कामनाएं पुत्र विद्या प्रिय भवती। पुत्र की कामना के लिए पुत्र और धन की कामना के लिए धन या पुत्र प्रिय नहीं होता बल्कि अपनी कामना के लिए धन प्रिय और पुत्र प्रिय होता है। इसी प्रकार सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। दोबारा एक बार फिर सुन लीजिए। यज्ञवसल्य ने कहा कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। उसी प्रकार पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। उसी प्रकार पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। इसी प्रकार सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते बल्कि अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते
आपका जो चैप्टर है वो है संस्कृत भाषाएं महत्व। ये इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है, इसलिए 2023 में भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे सुन लीजिएगा। धनान्य भारत देश यत्र समसति जनमानस पावनी भाव्य भवोद्भावनी शब्द संदेह प्रभात सुभारती। अर्थात यह देश भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्या मानसे निखिलवृत्यम वाड्मयस्यम अस्य वाण्यम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। वर्तमान में अर्थात इस समय विद्यमान में यानी वर्तमान में संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। ठीक, यही भाषा संस्कृत के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्मत् ये भाषा संस्कृत नाम है लोक प्रवृत्ति अस्ति। अर्थात यह भाषा सारे संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मत् रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चतुर्वेद सर्व उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्ये च महाकाव्य नाटायदानि अस्मिन्नेव भाषायां लिखितानि सन्ति। ठीक, यही हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ये मेव भाषा सर्व सामान्य भाषा जननी मान्यतम। ठीक, यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। भाषा तत्व विदुषी अर्थात विद्वान यह मानते हैं। संस्कृतस्य गौरव बहुविधि ज्ञानम श्रेष्ठम व्यापक च न कसाप्य दुष्ट विषय। अर्थात ज्ञान का, संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम विस्तीपात मानवीय सम्यक प्रोक्त माचार्य प्रमाण दंडी संस्कृत नामा देवी वंग विख्याना महर्षि। अर्थात संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवीण दंडी ने ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। एक बार फिर मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ। देखो, ये संस्कृत भाषाएं महत्व वाला चैप्टर है। संदर्भ में आपको लिखना है, अगर इसका संदर्भ आ जाता है तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यका पुस्तक हिंदी के पाठ संस्कृत भाषाएं महत्व से लिया गया है। फिर इसके बाद आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है और हिंदी अनुवाद में लिखना है, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। ठीक, वर्तमान में संपूर्ण साहित्य में इसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। भाषा वैज्ञानिक मानते हैं यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छुपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवीण दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षि वाणी कहा है। ये जो बता रहा हूं मैं नेक्स्ट वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामान्य वालों के लिए। संस्कृत का साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गदे पदे च ललिताएं भाव बोध साम्यता अदित्य शूद्र नृत्यम वर्तते। अर्थात इसके गद और पद में लालित्य, भाव बोध की सामर्थ्यता और अनुपम श्रुति माधुर्य है। कि बहुने चरित्र निर्माणे यथादर्शी तत्प्रेरणा संस्कृत वाक्य ददाति ना क्रियंती। अर्थात जैसी चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी अन्य कोई साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणम यतीश विवेचनम संस्कृत साहित्य वर्तते न्याय त्रिदशी। अर्थात मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य कहीं नहीं है। दया, दान,
सूक्ष्म अदम्य अनुसूर्य क्षमा अन्य अनेक गुण अस्य संस्कृत अनुशीलता सज्जते। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या न करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। एक बार दिशा पढ़ के सुनाओ जरा मुझे। हाँ हिंदी पढ़ के सुना। संस्कृत का साहित्य सरल और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में ललित्य भाव बोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्य नहीं है। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या ना करना क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुन लीजिएगा। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाव भारवी भाव बोधस्य महाकाव्य स्वीकृत्य ग्रंथ रत्ने अतापि पाठकन इति हृदय विराजन्ते। अर्थात संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषा भारवी भावभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। ये भाषा अस्मिक मात्र सममाननीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडित्व संस्कृत में सुरक्षित सत्यन्ते। अर्थात यह भाषा हमारे लिए माता के समान वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरवता अखंडता और संस्कृत एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठ। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुकृतम भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गंभीर भारती इति। इसलिए ठीक ही कहा गया है देववाणी सब भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। एक बार मुझे काजल या साक्षी कौन से कौन बताएगा? हिंदी। चलो काजल एक बार हिंदी। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि गुरु कालिदास और अन्य भाषा भारवी भावभूति और महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और संस्कृति एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक कहा गया है देववाणी संस्कृत सब भाषाओं का मुख्य मधुर और दिव्य है। गुड। अब नेक्स्ट है इसके बाद जातक कथा। जातक कथा भी इंपॉर्टेंट है इसमें। जातक कथा ये उल्लू वाला जो है उल्लू विषय जातक कथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तो इसे भी देख लीजिएगा एक बार। अतीते प्रथम कल्पे जने एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम। अर्थात विख्यात प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और समृद्ध आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। सर्व परिकारणम पुरुषम राजा को बनम। अर्थात सौभाग्यशाली समृद्ध आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पद अपि सनंत पते एका सिंहा राजपूर्वम। ठीक चौपाइयों में भी एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। तथा शंकु निपुण हिमवात प्रदेशम एकस्मिन पाषाण संगीत पात्य मनुष्यम राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदे च। अर्थात इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले मनुष्यों में राजा जाना जाता है। और उसी प्रकार चौपाइयों में भी अस्मत् पुनरत्तम राजा नस्ति। अर्थात हमें राजा के बिना रहना उचित नहीं है। राजको वासो नाम न वर्तते एको राजा स्थानम स्थापितम इति उक्तवन्तम। अर्थात हमारे उन्होंने पक्षियों ने कहा हमारे बीच कोई राजा नहीं है, राजा के बिना रहना उचित नहीं है। किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अतः ते
प्रथमावलोकनस्य एकस्य दृष्टितम अयम नेचर रोचते इति व्यत्यनम। इसके बाद उन्होंने परस्पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा कि यह हमको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद नित्य जातकम। नित्य जातकम में आप क्या करोगे? अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदे सिंह राजकुर्बानम। व्यतीत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्य संकुनकम सर्वांशम। मछलियों में आनंद मछली को और पक्षियों में स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजा हंस वहती हंस पोतिका अतीब रूपवती आसी। उस स्वर्ण हंस ने हंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी। रूपवती आसी का मतलब है अत्यधिक सुंदर थी। स तस्य वरम दत्तम यतः से आत्मनिश्चित रुचितम स्वामी वणुयते इति। उसने अपनी पुत्री को मनपसंद पति वरण करने का मतलब वरदान दिया। उसने वर दिया कि वह अपने मनपसंद पति का वरण कर सके। ठीक, हंस राजा तस्य वर्धितुम हिमवर्ती संकुनिस्तम सन्निपातम। ऐसा वर देकर हंसराज ने वर देकर हिमालय पर पक्षी गणों के समूह को उतारा या एकत्रित किया। नाना प्रकार है हंस मयूर शंकु निगुण साम्यगत्यम एकास्तिम महत्तम पाषाण तले सन्निपातन। अर्थात अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर एकत्र हो गए। शिलातल का मतलब है विशाल एक चट्टान पर एकत्र हो गए। हंसराजम आत्मानम चितुरुचितम स्वामिकम अगत्यम वक्तुम इति दुहि विद्विषतम। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। संकुलम अबलम लोकयंती मणि वर्णम गीव चित्र प्रेक्षम मयूर दृष्टवा। अब उसने सभी पक्षीगणों पर दृष्टि डालते हुए वन बाय वन एक के बाद एक पे दृष्टि डालते हुए आगे मयूर को देखते हुए, मयूर मतलब मोर को, मोर पर देखते हुए आया मैं स्वामी को भवते इति भाषते। तब उसने कहा यह मेरा स्वामी होगा। ठीक, और उसके गले में वरमाला डाल दी। मयूर अदापि तमाम बल न पश्यन्ति। तब मयूर ने बोला, ठीक, मयूर का मतलब है मोर ने बोला कि तुमने मेरा बल नहीं देखा है। इति अति कबीर लज्जनन त्याक्त्वं त्वामहन्तु संकुनिसंज्ञे मध्य पक्षन प्रसादम निति तुम्हार विद्यानम। अर्थात पक्षियों के सामने ही अपने पंख फैलाकर नाचना प्रारंभ कर दिया। नित्यानम चतुप्रत्यशनम अभवते, और नाचते हुए बिना संकोच के नग्न हो गया। स्वर्ण राजा हंसा लज्जिता अस्ते नवी है अस्ते ना बहुनम समुच्चम लज्जा। तब हंसराज ने कहा इसे अपने पंखों को उठाने में ना तो किसी प्रकार की लज्जा है और ना ही किसी प्रकार का कोई संकोच है। नस्मे गत्र में प्रत्यम दुहिरस्त्यम यम इत्ति कथ्यानम। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। कौन इसकी हिंदी पढ़ेगा एक बार? व्यतीत प्रथम कल्प में हिंदी 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 हाँ। व्यतीत प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को राजा बनाया। मछलियों ने आनंद मछलियों को और पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। उस स्वर्ण हंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यंत सुंदर थी। उस स्वर्ण हंस ने उसे वर दिया कि वह अपने मनपसंद पति का वरण करे। हंसराज उसको वर देकर हिमालय पर पक्षियों के समूह में उतरा। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर एक विशाल शिलातल पर एकत्र हो गए। हंसराज ने पुत्री को आदेश दिया कि वह आकर अपने मनपसंद स्वामी का वरण करे। वह पक्षियों के समूह पर
दृष्टिपात करते हुए मणि के रंग के समान गर्दन वाले चित्र दृष्टि मयूर को देखकर यह मेरा स्वामी बने, ऐसा बोली। मोर ने, आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो। ऐसा कहकर अत्यंत गर्व से लज्जा को त्याग कर उस अपार पक्षियों के समूह के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचते हुए नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंस ने लज्जित होकर कहा, इसमें ना तो विनय संकोच ही है और ना ही पंखों को उठाने में लज्जा। इस लज्जाहीन को मैं अपनी पुत्र नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला है महामान मालवैया। ठीक है, महामानस्वं मदन मोहन मालवैया जन्मे प्रयाग प्रतिष्ठम परिवारे अभवत्। अर्थात महामान मदन मोहन मालवैया का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवैया संस्कृत सम्माननीय विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवैया संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अया प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालाएं, राजकीय विद्यालय, म्यूरो सेंट्रल महाविद्यालय, 6 शिक्षा प्रिय, अत्र राजकीय विद्यालय अध्ययन अविद्यानम। ठीक, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूरो सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। युवक मालवैया स्वीकेन प्रभावपूर्ण भाषणम जनन मानसी अहयुक्तम। अर्थात युवक मालवैया ने अपने ओजस्वी भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य श्रेष्ठत्व पदवी मनापादवी प्रिय देशस्य श्रेष्ठतम सेवा कृतम प्रियवंतम। अतः इनके मित्रों ने इन्हें अधिवक्ता अर्थात वकील की पदवी प्रदान कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तद अनुसार अत्यंत विधि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रयागस्थ उच्च न्यायालय प्रतिवाक कर्म कृतम मार्गम। अर्थात तद अनुसार इन्होंने कानून की पढ़ाई की अर्थात कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर और प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दी। विदे प्रत्याश्च ज्ञानम मधुरालोपन उदार देवानम चयम शीघ्र में मित्राणे न्यायाधीशन सममाननीय भवन। अर्थात कानून के उत्तम ज्ञान, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही ये मित्रों और न्यायाधीशों में सम्मान के पात्र बन गए। मोटी